जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लाइफ में आपके मनी को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को, और आपके जो ग्रोथ है, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आपके सेहत से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसको वो ब्लॉकेजेस करना चाहते हैं। आपका मूलाधार चक्र, ठीक है। तो मूलाधार चक्र के लिए आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, शनिदेव जी को आप स्मरण कीजिए। आज सैटरडे का दिन है, गणपति जी की असीम कृपा होती है, तो आप श्री गणपति जी का पूजन जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। शिव परिवार जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन, जो ये व्यक्ति है वो पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, जो आपकी मूलाधार चक्र से ये बार बार एनर्जी खींचने की कोशिश करते हैं, और इसकी जानकारी आपको सडन हो जाती है। आपके मूलाधार चक्र पर यदि आपको चक्र की जानकारी है तो आपके मूलाधार चक्र पर आपको पता चल जाता है। तो ज़्यादातर यदि आप एक हीलर हैं तो आपको मूल बंध लगाना अच्छे से आता होगा। आप की मनी फाइनेंस को ये खींचना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार से इन्होंने ये जो भी कर रहे हैं ना आपके मनी के लिए, देखिए। और आपके थर्ड आई चक्र पर ये इल्यूजन स्पेल करना चाहते हैं। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति बहुत डिप्लोमेट करते हैं, ये आपको ही नहीं लोगों को भी डिप्लोमेट करते हैं। इनको अभी फ़िलहाल मनी की बहुत ज़रूरत है, ये जो चाहते हैं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि इनके लाइफ में स्वयं मनी का ब्लॉकेजेस हो गया, आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस करते करते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि टू ऑफ सोर्स, देखिए ये व्यक्ति टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते हैं। कन्फ्यूज़न स्पेल ये आपकी तरफ करते हैं। आपके घर की स्थिति में ये बार बार आपको कंफ्यूज करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि घर के ही कोई व्यक्ति है क्या, ये है क्या, वो है क्या, ये है क्या। ये व्यक्ति ऐसी चीज़ें आपके तरफ भेजते हैं कि इनके तरफ आपका ध्यान ही ना जाए, ठीक है। ये हैं आपके कम्युनिटी से ही, ठीक है। आप जिस कम्युनिटी से हैं या फिर आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ से हो सकते हैं, लेकिन ये आपको डाउट करवाते हैं आपके करीबियों पर, ठीक है। पर आपके करीबी नहीं है ये, है ना, क्लियर है। ये आपके करीबी नहीं है। 4 नंबर 30 नंबर या तो आपका हो सकता है, 2 नंबर 29 नंबर या तो इनका हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर माँ काली माता जी की कृपा आपके ऊपर है, और आप स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके धन में, आपके अबंडेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और ये चीज़ देखकर ये काफ़ी ज़्यादा स्टक है। ये हर तरीके से आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से आपकी एनर्जी को सक करने की, जैसे उल्टे होकर सीधे होकर ये देख रहे हैं आपको, ठीक है। कि ये बार बार आपके तरफ ऐसा प्रोजेक्शन करते हैं, बार बार आपको आपके तरफ ऐसी चीज़ें भेजते हैं कि आप मूव ऑन करें अपने सोलमेट से, अपने सोल फैमिली मेम्बर से, पर आप तो उनके और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ऐसा ये सोच रहे हैं, ये खुद स्टक होकर जैसे ये पेड़ में लटक के सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये या तो किसी भी प्रकार से बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। इस व्यक्ति का जो ईगो है, अहंकार है, वो समाप्त किया गया है। अप्रैल और मई के मंथ में इस व्यक्ति का जो बहुत बड़ा ये कुछ षड्यंत्र आपके लिए रच रहे थे, तो इनके लाइफ में खुद ही ऐसी चीज़ें हो गई कि आप इनसे मूव ऑन किए हैं, या आपको इनसे डिस्टेंस करवाया गया है, या इनका जो रियल फेस है वो आपको दिखाया गया है। देखिए कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, जिसे आप लोग ट्विन फ्लेम समझते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ें यहाँ पर मुझे रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है, ये जो भी है, ये एज में चाहे जो भी हो, बहुत अहंकारी व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने किसी का सहारा लेकर आपके तरफ निगेटिव क्रिया करवाई है, आपके पर्सनल लाइफ। अच्छा एक चीज़ और है कि ये कुछ लोगों के लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है, ये आपके फैमिली का कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। और इसने जो भी चीज़ें, ये बहुत करीबी नहीं है, पहले तो जिसे आप दिल से बहुत करीबी मानते हैं ये उनमें से नहीं है। इनको ये पता चल गया, किसी ने बताया इनको कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आपका जो ग्रोथ है, आपका जो सक्सेस है, आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है। तो आपकी एनर्जी को सक करना चाहते हैं, स्टक करना चाहते हैं, और ये व्यक्ति आपसे, हर किसी को आपसे, मतलब जैसे कहते हैं ना तनाव वाली स्थिति, हर व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोले,
हर व्यक्ति आपसे दूर रहे। इस तरीके की 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आपका जो स्ट्रेंथ है, इसके बाद भी आपका जो स्ट्रेंथ है, माता जी की कृपा है, ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। ये जो भी कर रहे हैं वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। ये चाहे आउटसाइडर हो, चाहे ये आपके दूर के कोई रिलेटिव में हो। दूर के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जिनको आप दूर का मानते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पास के होते हैं उनको भी आप दूर का मान लेते हैं ना, क्योंकि आपका जो सोल है वो आपको बता देता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति है, आपके लाइफ में बहुत जल्द सक्सेस अबंडेंस आ रहा है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, आप जरूर कीजिएगा। ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिखावा ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की हेल्प करता है, पर ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत छलावा लिए हुए है, इनके फेस में मास्क है, ठीक है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने भी आपके हार्ट चक्र पर ब्लॉक किया है, उन लोगों के अलावा बाकी सभी लोगों को आप अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आपका जो हार्ट है वो कोल्ड हार्टेड हो गया है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ में भी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी सेंड किया है। आपके सेहत पर भी इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, प्लस आपको आपके माइंड के साथ खेलने की कोशिश किया। मुझे पहले ही माइंड का कार्ड जो नज़र आ गया था। तो ये साइकिक अटैक भी आपकी तरफ भिजवाते हैं और आपके तरफ ऐसी चीज़ें करवाते हैं जिसमें आप अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान ना दे पाएँ। आप हमेशा नीरसता में डूबे रहे। यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस व्यक्ति का जो आप पूरा जोड़ेंगे, जब भाग्यांक हो, मूलांक हो, एंजल नंबर जिसे कुआं नंबर कहते हैं, वो भी इनका 23 5 हो सकता है। इनके नाम का पूरा यदि कहीं ना कहीं 5 नंबर इस व्यक्ति का आपको मिल जाएगा। यदि मूलांक भाग्यांक नहीं भी मिलता तो भी, ठीक है। ये व्यक्ति अपने आप को चाहे जितना भी सीधा साधा या जितना भी ये ऐसा दिखाए कि मैं तो बहुत साफ सुथरा हूँ, बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कार्ड में कहीं पर भी ऐसी एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने किसी से या तो आपके लिए रीडिंग करवाया या तो आपके लिए कुछ पूछा है, और पूछने के साथ साथ तुरंत ये जो चीज़ें हैं ना, पहली बात तो जिनसे इन्होंने पूछा वो आपके बारे में पूरी तरीके से सच्चाई इनको नहीं बताया। दूसरा, इन्होंने सच नहीं बताया। देखिए, जब आप किसी के पास रीडिंग करवाते हैं या किसी के पास बर्थ चार्ट दिखवाते हैं ना, तो आपको पूरी जानकारी सही होनी चाहिए, तभी आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, है ना। तो जैसे यदि आपकी सेहत में, तो आप जाकर यही बताएंगे ना कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा, तभी तो उस दर्द का आपको इलाज मिलेगा, तभी तो उस दर्द का आपको रेमेडी मिलेगा। तो इस व्यक्ति ने सही तरीके से नहीं बताया, जिसकी वजह से जिसने ये सारी चीज़ें की है उनके लाइफ में भी काफ़ी डिसबैलेंस आ गया। उनका कोई कार्य है जो रुक गया है, क्योंकि बाद में उनको समझ में आया कि आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है, और आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। इस व्यक्ति के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन हो सकता है या आपके किसी क्लोज वन का। ये व्यक्ति अपने पास्ट के कर्मों का जो है ना, ये व्यक्ति जो है ना, अपने पास्ट के बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं। इनका एक ही स्थान पूरा खाली है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ है फिर भी अंदर से खाली है, ऐसा भी हो सकता है। इसका एक ही स्थान खाली है, मतलब इसके पर्सनल लाइफ में या तो कुछ नहीं होगा, या तो इनके प्रोफेशनल लाइफ में उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, या तो किसी भी स्थान में वो संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है, या है तो वो अभी डिसबैलेंस होने वाला है। क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके साथ पास्ट लाइफ में भी ये सारी चीज़ें की है। मैं यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें भी, यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने इनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई थी, आपके साथ इनका कुछ कनेक्शन था, तो इस व्यक्ति से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। और इस व्यक्ति ने पास्ट में ये कहा था कि इस लाइफ में ये आपका साथ देंगे, आपके लाइफ पर्पस में, आपके सोल पर्पस में। पर इस व्यक्ति ने इस लाइफ में मिलने के बाद फिर से आपके तरफ वही सारी चीज़ें की जो इन्होंने पास्ट लाइफ में की थी। यही कारण है कि अब इनको पूरी तरीके से स्टक कर दिया गया है, पूरी तरीके से। चाहे किसी भी अपने आप को बहुत ऊंचे स्थान पर देखना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके आसपास के व्यक्ति है वो तो स्टक हो गए हैं। ये जो व्यक्ति है, जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं, बहुत करीबी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया,
इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। ये व्यक्ति अनुभव कर रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने क्या क्या किया, जिसकी वजह से ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति या तो तीर्थ पर जाते हैं या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं और बार बार वहाँ जाकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर का ईगो, अहंकार बिल्कुल भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ये देखते हैं कि आपके लाइफ में फिर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ये फिर से अपनी गलतियों को दोहराते हैं। ठीक है, ये फिर से ऐसी चीज़ें कर लेते हैं इनमेच्योरिटी के साथ, जिसकी वजह से ये खुद ही स्टक हो जाते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनमें से कुछ लोग अलोननेस में जाने वाले हैं, इनमें से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है। बहुत ही अलग आज की एनर्जी है। इनमें से कुछ लोगों का जो भी, जिनसे भी आपका जो एनर्जी है मिलता है, आप वही रखिएगा। इनमें से कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और बहुत ही अलग तरीके से होगी, क्योंकि इन्होंने आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोका है। इनके साथ आपका जो कर्मा है, लेन देन है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और ये जो इनकी जो अवेकनिंग होगी बहुत अलग तरीके से होगी। ठीक है, बहुत ही अलग तरीके से होगी। बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा संघर्ष नॉर्मली होता ही है, पर इनको अपने किए का, जैसे कहते हैं ना, कर्म का फल इनको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, देखिए मुझे बहुत सारी एनर्जी रिसीव हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप इस लाइफ में जिस व्यक्ति के साथ हैं, ठीक है, उनके साथ पास्ट लाइफ में रहते हुए आपको जो कार्य दिया गया था वो आप लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, इस लाइफ में आप जिनके साथ हैं उनके साथ आपने पास्ट लाइफ में जो आपका लाइफ पर्पस था, जो आपका सोल पर्पस था, उसके बजाय आप मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और आप दोनों मिलकर कुछ ऐसी, जैसे किसी के लिए भी आप जैसे कहते हैं ना कि आज आप जिस भी स्थिति में हो, आज आप बहुत अच्छे हैं, आज आप बहुत जैसे कहते हैं ना, कोई अगर परेशान है तो आप उनको हेल्प करते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ में, किसी एक लाइफ में आपने ये सारी चीज़ें नहीं की थी। यदि सामने में कोई आ जाते थे तो आप उनको अनदेखा कर देते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको मनी का ब्लॉकेजेस हो रहा है ना। और ये एक बार नहीं, कई बार किए हैं आपने बहुत लोगों के साथ, तो ये बहुत अलग एनर्जी है। जैसे कि मैंने कहा कि जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है पूरा लूँगी। तो यहाँ पर बैलेंस आपको सीखना है इस लाइफ में। ठीक है, इस लाइफ में आपको बैलेंस सीखना है। धीमी गति, आपकी जो धीमी गति है वो इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों तरफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपको इस लाइफ में मिले हैं जो पास्ट लाइफ के थे, वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सीख जाएंगे इस लर्न को, इस कार्मिक स्थिति को, वैसे ही आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर है जो काफ़ी सक्सेसफुली आप इंजॉय करेंगे। तो देखिए, दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। हर समय ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वही चीज़ें आए जो आप सोचते हैं ना। तो ये मुझे 2 से 3 एनर्जी रिसीव हुई है क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे कर्मांश होते हैं जो जाने अनजाने हमसे हो जाते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि हमने किसी का लिया है तो वो हमको देना भी पड़ेगा ना। किसी से धन लिया है, किसी के लिए हमने धन नहीं खर्च किया है, तो वो किसी भी रूप में हमें इस लाइफ में धन खर्च करना ही रहता है ना। तो आज सैटरडे है, शनिदेव जी कि मैं जितना भी आपको बताऊंगी अपना खुद का अनुभव आपको कम लगेगा क्योंकि शनिदेव जी की कृपा के बारे में, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा के लिए तो मतलब शब्द ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो शनिदेव जी की 7.5 होती है, शनिदेव जी की अढ़ैया होती है, उससे आपको कभी भी तब तक नहीं घबराना चाहिए जब तक आपके कर्मा नेक है। ठीक है, चाहे कोई कितना भी आपको कहे कि अभी आप खुश हो जाइए कि आपके अंदर की जो शुद्धि होने वाली है, जो आपका आंतरिक जो आप हैं, ट्रू एसेंस जो आपका है वो बाहर निकलने वाला है। हो सकता है कि आप अभी तक अपने आप को दूसरों की नज़र से देखते थे, लेकिन अब आप अपने आप को खुद की नज़र से देखेंगे। ये आपको सिखाते हैं शनिदेव जी, आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो 7.5 साल 8 साल मान के चलिए, ये जो रहता है वो एक लर्निंग समय रहता है। कई बार ऐसा होता है कि इसी बीच में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आप ये सीखते हैं कि हमें किस तरीके से चलना है, क्या नहीं करना है जो हमने पास्ट लाइफ में किया, जो हमने पास्ट में किया, क्या करना है जो हमने पास्ट लाइफ में नहीं किया, इस लाइफ में हमें करना है। तो आपको किसी भी ऐसी चीज़ों में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि ऐसा, हाँ रेमेडी फॉलो कीजिए, रेमेडी फॉलो कीजिए, प्लस लोगों की भलाई का कार्य कीजिए क्योंकि शनिदेव जी बहुत खुश होते हैं यदि आप अपने से, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता,
लेकिन जो भी लोग आपसे नीचे स्तर पर हैं, वर्क करते हैं, तो सबका अपना अपना स्तर होता है। तो यदि आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं, आप भूखों को भोजन कराते हैं, आप प्यासों को पानी देते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों के लिए सेवा करते हैं, और वो अनकंडीशनल लव से करते हैं, ये नहीं कि आपको करना है इसलिए करते हैं। यदि आप इस तरीके से कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में यही जो स्थिति है, यही जो 7 साल 8 साल है, वो आपको इतना ज्ञान आपको प्रदान करेगा कि एक प्रकार से आपको ये जो समय है ना, वही आपको लगेगा कि हम तो सीखना, हम सोचते थे कि हमें सीखने के लिए कुछ मिलेगा, पर यहाँ से आपको इतने सारे ज्ञान मिल जाते हैं, है ना। तो आपको कभी भी डरना नहीं है, बल्कि आपको खुश होना है कि अब आपका वो गोल्डन समय प्रारंभ होने वाला है इस कार्मिक स्थिति के शुद्धि होने के बाद, क्योंकि कर्मों की शुद्धि के बाद ही आपका एक न्यू वर्जन आपके सामने में आता है। क्योंकि जब मैं हमेशा ये बताती हूँ कि यदि किसी अलमारी में पहले से ही बहुत सारे भरे हुए कपड़े, तो आप वहाँ पर नए कपड़े कैसे रखेंगे, आपको निकालना तो पड़ेगा। तो जो कर्मों की शुद्धि है, हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा कर्मा, कभी ऐसा होता है ना कि 2 दिन किसी के साथ बहुत अच्छा है कनेक्शन, तो 2 दिन के लिए वो कर्मा क्लींजिंग होने के लिए आया था, फिर आप समझ गए, सीख गए कि अब हमें क्या नहीं करना है, आप आगे बढ़ जाते हैं, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें कुछ सिखा के जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल तोड़ के जाते हैं, तो आप उसे फॉरगिव करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, क्योंकि कभी ना कभी आपने उनसे ऐसा व्यवहार किया था, जो व्यवहार वो करके आपके साथ चले गए, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं और ज़्यादा बोलूँगी तो मैं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा इतनी ज़्यादा है, और शनिदेव जी से कभी भी आपको डरना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से आपको डरना है। जितना हो सके आप गुड कर्मा कीजिए। किसी के लिए यदि कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई तो मन में ही, अंतर मन में ही सॉरी कह दीजिए। ठीक है, कुछ ऐसी बातें माइंड में आ गई, क्योंकि इंसान है, 3D में रहते हैं, तो तुरंत आप उन चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए और तुरंत आप सॉरी कह के उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। सामने वाला क्या कर रहा है ये उनका कर्म है, आप क्या कर रहे हैं ये आपका कर्म होगा। यही चीज़ शायद आपको सीखनी है इस लाइफ में, जो आपने पास्ट लाइफ में नहीं सीखी, जो इस वजह से इस लाइफ में काफ़ी संघर्ष हो रहा है, काफ़ी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं हर एक क्षेत्र में। स्पिरिचुअल यात्रा में ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं जनरली, लेकिन ब्लॉकेजेस होते तो आपको अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके 3rd आई चक्र पर यहाँ पर हीलिंग आपको प्रदान कर रहे हैं, और ये हीलिंग आपको, ये जानकारी आपको प्राप्त होगी ड्रीम चैनल के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा कि क्यों ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, और किस तरीके से आपको प्रॉब्लम के तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको सॉल्यूशन के तरफ ध्यान देना है। क्योंकि यदि कहीं चोट लगा है, कहीं कट लगा, तो आप वहाँ पर दवा ही लगाएंगे, ये थोड़ी देखेंगे कि कितना कटा है, कैसे कटा, वो थोड़ी करते रहेंगे। आप पहले वहाँ पर दवा लगाएंगे, है ना, फिर आप ये सोचेंगे कि अब हम ये चीज़ नहीं अपने हाथ में पकड़ेंगे ताकि हमारा हाथ ना कटे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमें अभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें पास में हो गई उसको अब जाकर तो नहीं सुधार, लेकिन इस लाइफ में आप क्या सुधार सकते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, है ना, या कोई वृषभ राशि हो सकता है किसी का, जिनके साथ आपका कार्मिक बैगेजेस था जो हील्ड हो रहा है। अब जब हील्ड हो रहा है, जैसे जैसे हील्ड हो रहा है आपके लाइफ में, तो आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहे हैं। ठीक है, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो योजनाएं भी बन रही है कुछ लोगों की कि आपके लाइफ में जो बैगेजेस थे वो हील हो रहे हैं। ऐसे में तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेंगे जो ये कभी भी नहीं कर सकते। फिर वही बात आ रही है जेलसी की, तो ये इनके कर्म है ना, तो ये इनके कर्म है, और इनके कर्मा का फल तब मिलेगा जब शनिदेव जी की नज़र इन पर पड़ेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखना है, जितना हो सके अपने कर्मों पर ध्यान देना है, जितना हो सके अपने कार्य को बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करना है। हम किसी को कुछ भी कहने वाले कोई नहीं होते, हमें प्रार्थना बस करना है कि हमारे परमात्मा जी सब देख रहे हैं, हमें ये भरोसा रखना है, और उस भरोसे के साथ आपको गुड कर्मा करते जाना है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, धुंध हटते जाएगा, आपको रास्ता मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये है कि जो भी हो, आपके मनी को जिसने भी ब्लॉकेजेस किया है वो ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, और ये सब के लिए अलग अलग एनर्जी है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बदलाव और समर्पण। आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप समर्पण भाव में रहेंगे परमात्मा जी की, कि स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लगे मेरा, और हमारा कुछ होता भी नहीं है, है ना, तभी तो हमारा जो सोल है वो हमेशा जीवित रहता है। हमारी जो बॉडी है वही बदलती है ना, मतलब जो हमारा सोल है वो चेंज होते रहता है हर जन्म में। तो सोल जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी जाती है हर जन्म में, है ना, लेकिन भले ही बॉडी चेंज हो गया, लेकिन सोल का तो जो लर्निंग है वो तो चले आ रहा है ना। इसीलिए उम्र मायने नहीं रखता। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ ना कि उम्र, अगर आप ये देखेंगे कि सोल लेवल पर, तो वो उम्र की बात नहीं आती है, वो या तो यंग सोल होगी या तो वो ओल्ड सोल होगी, ठीक है, वो किसी भी बॉडी में हो सकती है। जो ओल्ड सोल है वो 20 साल 25 साल की बॉडी में भी हो सकती है ना। तो आप जो लर्निंग करने आए हैं वो है सोल लेवल पर, ठीक है, स्पिरिचुअल यात्रा जो आप कंप्लीट करेंगे वो सोल लेवल पर। तो वहाँ पर आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, और जैसे जैसे आपके सोल लेवल पर बदलाव आ रहे हैं, आपकी बाहरी जो मटेरियल लाइफ है उसमें भी पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। उसमें भी आप समझ पा रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है वो आपको विकास तक लेकर जाएगी, वो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप डिटैच हो गए, अब आप बैलेंस हो गए हैं, आप पूरी तरीके से मालिक की मर्जी के अनुसार आप चल रहे हैं। आपका जो भी, हर किसी का अलग अलग लाइफ पर्पस, सोल पर्पस होगा। तो अब आप ये समझ गए हैं कि आपका जो सोल है वो एक पर्पस से यहाँ पर आया है, वो एक कार्य है ना, जो एक कसमें और वचन है जिसे आपको पूरा करना है। जैसे हम 3D में रहकर अपने अपनों के लिए जो कसमें और वचन लेते हैं वो पूरा करते हैं ना, मैरिज के समय में और बहुत सारी चीज़ों में, रिश्तों में, तो वैसे ही आपका सोल भी कसमें और वचन लेकर आया है और उसे पूरा करना है। उसे पूरा करने के लिए आप निष्ठावान रहेंगे, आप अपने कार्य को करते रहेंगे आगे, और जो आपको रोकने आए हैं वो अपना कार्य करते रहेंगे, ठीक है। तो ये है, लेकिन यदि आप निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की चरण शरण में है, पूरी तरीके से इष्ट देव जी की चरण शरण में है। देखिए यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है आपको कि आपका जो पाथ है वो क्लियर ही तभी होगा जब आप पूरी तरीके से ध्यान में खुद के अंदर जाएंगे, खुद को पहचानेंगे, है ना, और जो भी डर भय है, जो भी निगेटिविटी है वो रिमूव आपके लाइफ से होते जाएगी भैरव जी की कृपा से, ठीक है। तो भैरव जी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या आपने चलाया ही नहीं, आपने टीवी ऑन कर दिया या आपने मोबाइल में सडन आपके पास भैरव जी का मंत्र स्टार्ट हो गया, तो आपके लाइफ से वो जो निगेटिविटी है, वो जो टॉक्सिसिटी है, वो जो ब्लॉकेजेस है वो हील हो रहा है, और आप तीव्र गति से अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।